नमस्कार दोस्तों और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 9 फरवरी है। तो पहली खबर ईएमआरएस से आ रही है। ईएमआरएस में शिक्षक भर्ती होने वाली है और संख्या बहुत ही ज़्यादा है। 38,000 पदों पर शिक्षक भर्ती के बारे में यहाँ पर बात की गई है और इस बार का जो बजट है उसमें इस भर्ती को लेकर एलोकेशन भी हो चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एम्पावरिंग ट्राइबल एजुकेशन एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स यानी कि ईएमआरएस। तो फिलहाल देखा जाए तो 740 स्कूल हैं इस समय जो कि रिमोट ट्राइबल एरियाज़ में हैं और इस बार का जो बजट आया है 2025-26 का उसमें कुल 28,919.72 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं। किसके लिए? शिक्षक भर्ती के लिए और कुछ नए ईएमआरएस खोले जाएंगे, तो दोनों कार्यों के लिए। कुल मिला के देखा जाए तो 3.5 लाख जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं उनको इससे लाभ मिलेगा और 38,000 शिक्षकों की भर्ती भी की जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 38,000। आपको एक बार बता दें कि ईएमआरएस में प्राइमरी की भर्ती नहीं होती है। जो भी भर्तियाँ होती हैं वो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के लिए होती हैं, यानी कि जूनियर लेवल, टीजीटी लेवल और पीजीटी लेवल पर ये भर्ती करवाई जाती है। तो ये ऑफिशियल एक्स हैंडल है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का और वहीं से ये ट्वीट उठाया गया है। तो यहाँ पर आप बजट को देख सकते हैं। बजट में काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पर अलॉट की गई है इस भर्ती के लिए। तो 38,000 शिक्षकों की भर्ती। आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दें कि जो कि आप बाकी चैनल पर भी ये न्यूज़ आपने देखी होगी कि ये जो भर्ती आने वाली है ये भर्ती एक साथ नहीं आने वाली है, यह किस्तों में आएगी। यानी कि इस साल जो भर्ती आपको देखने को मिलेगी उसमें 10 से लेकर 15,000 के बीच में शिक्षक रहेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि एक साथ ये भर्ती नहीं होगी, इसमें क्रमशः करके भर्तियां की जाएंगी और बाकी जो अभी नए ईएमआरएस बनेंगे तो उसमें जो वैकेंसी आएगी तो उनमें भी इसी प्रकार से, मतलब कुल मिला के यहाँ पर 38,000 की भर्ती की जाएगी टीजीटी, पीजीटी और जूनियर शिक्षकों की, लेकिन भर्ती एक साथ नहीं आने वाली है। हाँ, एक बात है कि इस बार आपको कुल मिला के देखा जाए तो लगभग 10 से 12,000 के आसपास वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर अगर देखा जाए वर्तमान समय में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कुल 1,36,433 स्टूडेंट जो हैं वो ईएमआरएस में पढ़ रहे हैं और फंक्शनल अभी कितने हैं? 476 ईएमआरएस स्कूल जो फंक्शन कर रहे हैं, मतलब फंक्शनल में हैं और बाकी 719 लोकेशंस को जो है मंजूरी दे दी गई है कि यहाँ पर नए ईएमआरएस को खोला जाएगा। फिलहाल ये एक अच्छी खबर है, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए। और एक बात और भी कि ये वैकेंसी कब तक आ जाएगी तो आपको बताना चाहेंगे कि सभी वैकेंसीज जुलाई के बाद ही आपको देखने को मिलेंगी, उसके पहले इसके आने की संभावना कम है। हालांकि ईएमआरएस का जो सिलेबस है वो अबाउट केवीएस की तरह होता है, केवीएस और एनवीएस की तरह। इसमें आपके विषय से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, लेकिन जीएस और रीजनिंग का भी एक अच्छा खासा पोर्शन होता है। तो आप अगर अभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो आसान रहेगा। तो कम से कम आप लोग अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट करेंगे तभी सिलेक्शन ले पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है ना कि शिक्षकों के लिए फ़िलहाल वैकेंसीज बहुत ही कम है और बहुत ही संख्या में अभ्यर्थी जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हर साल आप देखेंगे तो तमाम बीएड और डीएलएड करके अभ्यर्थी निकल रहे हैं, वो लोग भी प्रतियोगिता में शामिल ही हो जाते हैं। और ये भी है कि सीटीईटी की परीक्षा अभी भी साल में 2 बार हो रही है, तो पूरी एलिजिबिलिटी के साथ हर साल लगभग 2 लाख नए प्रतियोगी खड़े हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखते हुए आप जितनी मेहनत कर लेंगे उतना ही मामला आपके फेवर में रहेगा। सैनिक स्कूल मैनपुरी से एक वैकेंसी आई हुई है। आपको बता दें मैनपुरी में जो सैनिक स्कूल है यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेगुलर भी वैकेंसी है और साथ ही साथ कॉन्ट्रेक्चुअल भी है। तो स्कूल की वेबसाइट है कौन सी? www.sainikschoolmanpuri.com। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिया गया है और ये जो नोटिफिकेशन है या ये जो विज्ञप्ति है आप इसे हमारे फेसबुक पेज स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने इसको चिपका दिया है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ सैनिक स्कूल मैनपुरी। तो पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, म्यूजिक टीचर, वार्ड बॉय और एलडीसी लोअर डिवीज़न क्लर्क की यहाँ पर वैकेंसी है। कैटेगरी सारी यहाँ पर आप देख सकते हैं आप। और जो सैलरी है, सैलरी जो है ये 35,000 से लेकर 60,000 के बीच में रहेगी जो पीजीटी वाले हैं।
ठीक है। टीजीटी इंग्लिश की जो वैकेंसी है उस पर 25,000 से लेकर 55,000 के बीच में सैलरी मिलेगी। म्यूजिक टीचर को 20,000 से लेकर 27,000, वार्ड बॉय को 20,000, और जो एलडीसी की परमानेंट वैकेंसी है भाई, तो ये तो परमानेंट ही है, इनको तो 19,900 रुपये वैकेंसी प्लस डीए प्लस मेडिकल प्लस टीए सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है। हाँ, वैकेंसीज थोड़ी कम है, आप चाहें तो समझ लीजिएगा कि आपको आवेदन करना है कि नहीं करना है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आवेदन कैसे करेंगे आप, तो आपको 500 रुपये की एक डीडी बनवानी पड़ेगी अगर आप जनरल या ओबीसी हैं, या फिर अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 250 रुपये की एक डीडी बनवानी पड़ेगी। प्रिंसिपल सैनिक स्कूल मैनपुरी, और बैंक डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है, आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। ठीक है। इसके मुताबिक लास्ट डेट इसकी जो है 3 मार्च 2025 है, तो 3 मार्च 2025 तक आप ये फॉर्म, यानी कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर टू अप्लाई विद अटेस्टेड कॉपीज ऑफ टेस्टिमोनियल्स एलॉन्ग विद ए नॉन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट। तो आपको अपने सभी जो प्रमाण पत्र हैं, अंक पत्र हैं, उनकी अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर लगानी है। एलिजिबल एंड शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस, तो ध्यान दीजिएगा। और बाकी जो डिटेल्स है आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी, आप वेबसाइट जाकर देख लीजिएगा। फॉर्म वगैरह का जो प्रारूप है वो भी आपको मिल जाएगा वेबसाइट पर भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर भी, या आप सिंपली studyvidgyanprakash.com जो हमारी वेबसाइट है उस पर विजिट करके भी आप ये पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखो, यूपीएससी ने आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। फिलहाल अगर बात करें सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025, और ये परीक्षा कब हो रही है, तो देखो आपको बता दें कि 25 मई को IAS जिसको आप कहते हैं ना, सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, ये 25 मई को करवाई जाएगी। और जो मेंस है ये अगस्त में होगा, 22 अगस्त से इसका मेंस स्टार्ट होगा। और ये जो यूपीएससी CSC प्री परीक्षा होती है, इसमें 2 परीक्षाएं एक साथ ली जाती हैं, और आपको पता ही है कि एक तो आपका CSC हो जाता है, और इसी में जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो भी प्रारंभिक परीक्षा इसी में रहती है। हालांकि मुख्य परीक्षाएं दोनों की अलग अलग रहती हैं। ठीक है। तो डेट बढ़ गई है। डेट कब तक बढ़ाई गई है, द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ CSP 2025 एंड IFOSP 2025 हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल 18 फरवरी 2025। तो 18 फरवरी तक अब जो अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। इस बार जो संख्या है वैकेंसीज़ की काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि कुल मिला के 979 पद तो सिविल सेवा के हैं, और ये बहुत ही शानदार पद हैं। आंगनवाड़ी के जो एस्पिरेंट हैं उनको वो बता देना चाहते हैं। हालांकि जो भर्ती होती है सिर्फ महिलाओं के लिए होती है। तो आप किसी भी ज़िले से आवेदन की हुई हो तो सभी ज़िलों के बारे में एक कॉमन इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ। फिलहाल ये जो न्यूज़ आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बाराबंकी से है, लेकिन ये प्रक्रिया फॉर ऑल द डिस्ट्रिक्ट अपनाई जा रही है। 15 फरवरी तक आंगनवाड़ी की जो फाइनल लिस्ट है ये तैयार कर ली जाएगी। तो फाइनल लिस्ट पर काम करना शुरू कर दिया गया है। आवेदन आपको पता ही है कि 31 अक्टूबर तक आवेदन जो थे वो लिए गए थे, और अब जो है इस पर जो फाइनल लिस्ट है वो तैयार की जा रही है। तो जो सूची है, सूची तो तैयार कर ली गई है। अब इसमें काम ये हो रहा है कि जो आय प्रमाण पत्र लगाए गए हैं, तो आय प्रमाण पत्रों की जांच जो है वो ऑनलाइन कराई जा रही है। चयन में दिए जाने वाले विशेष अर्हता के लाभ जैसे कि विधवा, परित्यक्ता, BPL और शैक्षिक योग्यता को भी दर्ज किया जा रहा है। फाइनल सूची तैयार हो जाने के बाद पहले 3 दावेदारों को अलग करके चयन सूची तैयार की जाएगी। यह काम 15 फरवरी से पहले पूरा कर लिया जाएगा। तो जो लोग भी आंगनवाड़ी में आवेदन किए हुए हैं वो लोग इस बात पर ध्यान दें कि 15 फरवरी तक फाइनल लिस्ट जारी होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। तो बहुत ही जल्द ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, और अब इस पर तेज़ी से काम चल रहा है। और इसी के साथ परीक्षा में 24 घंटे बिजली के लिए मुख्य सचिव ने लिखा पत्र। तो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, और अब परीक्षार्थियों की तैयारी जो है बाधित ना हो, इसके लिए मुख्य सचिव ने पत्र लिखा है कि जो बिजली की सप्लाई है वो 24 घंटे की जाए। फिलहाल आज से जो है प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हो रही हैं दूसरे चरण की, और जल्द ही जो है मुख्य परीक्षाएं भी स्टार्ट होने जा रही हैं। तो मतलब बिजली और छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ पर सचिव ने पत्र लिखा है कि जो बिजली की सप्लाई है वो ठीक ठाक तरीके से होती रहनी चाहिए। बाकी फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, या फिर LT ग्रेड की, या फिर JIC प्रवक्ता की, तो इसके लिए आपकी जो GS की क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। प्रतिदिन हम आपको GS और GK का एक बूस्टर डोज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें हम पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर हैं उससे कुछ प्रश्न होते हैं, साथ ही साथ पूरे साल का जो करंट है, क्योंकि करंट जो होता है ना लास्ट मोमेंट में आप पढ़ नहीं पाते हैं, तो अभी से पढ़ना शुरू करते हैं ताकि अच्छे से करंट आपका तैयार हो जाए। तो आप लोग
ये क्लास जो होता है ना बूस्टर डोज, उसको ज्वाइन कर लिया करें। ये वीडियो लगभग दोपहर में 10 से 11 के बीच में अपलोड किया जाता है। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप चाहें तो studyvidgyanprakash.com पर विजिट करके भी बाकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।